राजा फ्रैक्चर की तरफ से 2 मार्च को राजा अजीत सिंह जोधपुर और जयसिंह सवाई जयपुर अम्बेर को 5000 फौज मंदसौर भेजने की खुशखबरी भेजी गई। यह खुशखबरी सुनने के उपरांत राजा अजीत सिंह जोधपुर ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा फ्रैक्चर के साथ करने का मन बना लिया था। 6 जुलाई को सैयद अली हुसैन खान अजीत सिंह की बेटी की डोली लेकर जोधपुर से अली बरदार की सराय में पहुंच गया। 13 सितंबर को यह राजकुमारी दिल्ली पहुंची। जब यह राजकुमारी दिल्ली पहुंची तब बादशाह की मां ने इसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया और शाही काजी ने इसकी मंगनी की रस्म अदा की। जब यह शादी हुई तब राजा फ्रैक्चर खूनी बवासीर के कारण बीमार पड़ा था। इसी कारण राजा फ्रैक्चर अजीत सिंह की बेटी के साथ 2 महीने तक सुहागरात नहीं मना पाया। फ्रैक्चर का इलाज अंग्रेज डॉक्टर विलियम हेमलेट ने किया। उस डॉक्टर ने इलाज करने के एवज में बंगाल में अंग्रेजों के लिए कस्टम ड्यूटी फ्री करवाई। इसके बाद राजा फ्रैक्चर का कत्ल हो गया। फ्रैक्चर का कत्ल होने के बाद राजा अजीत सिंह ने अपनी बेटी को राजा के हरम में से आज़ाद करवाया। आज़ाद करवाने के उपरांत उसकी सारी संपत्ति भी साथ ले गया और दोबारा अपनी बेटी को हिंदू बनाकर जोधपुर ले गए। मुसलमानों ने इस बात की बहुत मुखालफत की। राजा अजीत सिंह की बेटी को आज़ाद करवाने के लिए वजीर अब्दुल्ला खान ने राजा अजीत सिंह की बहुत मदद की। इस समय के दौरान सिखों ने दोबारा से लोहगढ़ और सडोरा किले पर कब्जा कर लिया था। मार्च 1713 में बंदा सिंह सडोरा में ही था। उस समय बंदा सिंह को यह सूचना मिली कि नाहन का राजा मुगलों के साथ सौदेबाजी कर रहा है। इसी कारण उसने सिखों के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है। नाहन के राजे को सबक सिखाने के लिए बंदा सिंह ने सिख फौज को साथ लेकर लोहगढ़ किले से नाहन की तरफ कूच कर दिया। जब नाहन के राजा को इस बात की सूचना मिली तब वह शहर छोड़कर भाग गया। राजा के भागने के बाद बंदा सिंह ने नाहन पर कब्जा कर लिया। नाहन पर कब्जा होने के उपरांत वहां के अमीर वजीर बंदा सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने बंदा सिंह से माफी मांगी और बहुत से कीमती उपहार भी दिए। कुछ दिन नाहन में रुकने के उपरांत बंदा सिंह दोबारा से लोहगढ़ में वापस आ गया और कुछ दिन उपरांत बंदा सिंह ने अपने 1000 सिख फौजी सडोरा किले की ओर भेज दिए। उधर जैनुद्दीन अहमद खान सूबेदार सरहंद ने अपने इलाके को सिखों से महफूज रखने की बड़ी कोशिश की, परंतु सिखों की ताकत के आगे वह टिक नहीं पाया। जून के आखिरी सप्ताह अब्दुल समद खान, जैनुद्दीन खान और इनाम खान ने मिलकर एक बहुत बड़ी फौज लेकर सडोरा किले को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने किले की चारों तरफ गहरे गड्ढे खोद दिए और अपने मोर्चे कायम कर लिए। 22 जून 1713 के दिन जब सिख फौज किले से बाहर आई तब दोनों फौजों में बहुत जबरदस्त जंग हुई। इस लड़ाई में सैकड़ों सिख शहीद हो गए और बहुत से मुगल सिपाही भी मारे गए। शहीद होने वाले सिखों में भाई अलवेल सिंह और भाई मोहर सिंह, पुत्र भाई उदय सिंह और सेना सिंह, पुत्र भाई चित्र सिंह, उसके तीनों पोते भाई मणि सिंह भी शामिल थे। मुगलों का मुखिया बका बेग खान भी इस युद्ध में मारा गया। 15 जुलाई को मुगल सेना ने 700 सीढ़ियां बनवाई और इन सीढ़ियों के जरिए किले की दीवार फांदने का प्लान बनाया, परंतु मुगल सिपाही इस काम में कामयाब नहीं हो पाए। इसके उपरांत उन्होंने किले पर कब्जा करने के लिए 8 हफ्ते का इंतजार किया। इस समय के दौरान जो 600 सिख शहीद हुए थे उनके सर काटकर अब्दुल समद खान ने बादशाह के सामने पेश किए। 27 सितंबर को बादशाह ने अब्दुल समद खान की खूब तारीफ की और उसे विशेष इनाम भी दिए। अगस्त 1713 के दूसरे सप्ताह सिख फौज ने भाई फतेह सिंह की अगुवाई में बलों के इलाके में मुहिम शुरू की हुई थी। उस समय के दौरान कश्मीर के सूबेदार की फौज ने बलों के राजा की फौज के साथ मिलकर सिखों को घेर लिया। इन दोनों फौजों में जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में सैकड़ों मुगल सिपाही और 1000 सिख भाई फतेह सिंह जी के साथ शहीद हो गए। भाई फतेह सिंह जी का सर काटकर कश्मीर सूबे के नायब सूबेदार मोहम्मद अली खान को भेजा गया। इसकी सूचना बादशाह को 16 अगस्त को मिली। यह सूचना मिलने के उपरांत बादशाह ने नायब सूबेदार की फौज में बढ़ोतरी कर दी। 12 अक्टूबर 1713 को बादशाह फ्रैक्चर को सूचना मिली कि बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ किले में बैठा हुआ है। उसने किले की मुरम्मत करवा ली है और जंग की तैयारी कर रहा है। नवंबर के दूसरे सप्ताह अब्दुल समद खान ने लोहगढ़ किले को घेर लिया। उसके साथ जैनुद्दीन अहमद खान, इनाम खान, जकरिया खान, अब्दुल समद खान भी गए थे। इन्होंने अपनी तोपों से लोहगढ़ किले पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में अब्दुल समद खान बहुत सारे मुगल फौजी मारे गए और सूबा सरहंद का भतीजा अब्दुल उल मुल्क फतेह खान और बहुत सारे सीनियर अफसर
और जरनैल बुरी तरह से जख्मी हो गए। इतनी बड़ी मुगल फौज होने के कारण भी वह किले पर कब्जा नहीं कर पाए थे, परंतु इतनी बड़ी फौज का लंबे समय तक मुकाबला करना सिखों के लिए भी मुश्किल था। इसीलिए सिख फौज ने फैसला किया और वह किले को छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल गए। उसके उपरांत लोहगढ़ किला मुगलों के हाथ में आ गया था। इस समय 960 सिख शहीद हो गए थे। 29 नवंबर को सिखों के सिर लेकर अब्दुल समद खान का पुत्र जकरिया खान बादशाह के सामने हाजिर हुआ। इन सिखों के सरों को नेजों पर लटकाकर दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में नुमाइश लगाई गई। इसके अलावा 19 नवंबर को बादशाह ने कमाऊ के जमींदार राजा बाज बहादुर चंद ने भी 228 सिखों के सर काटकर बादशाह को भेंट किए थे। इसके एवज में बादशाह ने उसे बहुत से इनाम दिए। फरवरी 1714 के आखिर में बंदा सिंह ने चंबा की पहाड़ियों में से उतरकर बटाला की तरफ कूच कर दिया। इस समय जम्मू के सूबेदार के पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि वह सिखों का सामना कर सके। इसीलिए सिख फौज किसी के बिना रोके बटाला की तरफ चले गए। उसी समय के दौरान सिख फौज ने सिरहिंद के नजदीक बहुत से स्थानों पर मुगलों से छोटे छोटे युद्ध किए। अप्रैल 1714 के दूसरे हफ्ते सिरहिंद के सूबे में महलूक के डेरे में 5000 सिखों ने डेरा लगा लिया। सिखों ने मुगल और पठान जगीरदारों की फसलें जबरदस्ती काट ली। इस बात की सूचना जब सिरहिंद के सूबेदार को मिली तब मुगल फौज ने सिखों पर हमला कर दिया, परंतु उस समय सिखों की फौज की गिनती बहुत ज्यादा थी। इसीलिए मुगल फौज के बहुत से सिपाही मारे गए। अगले ही दिन सूबा सिरहिंद 1000 घुड़सवार और 700 प्यादा फौज लेकर सिखों के साथ लड़ने के लिए पहुंच गया। इस युद्ध में दोनों तरफ की फौजों के बहुत से सिपाही मारे गए। अप्रैल 1713 में बंदा सिंह की फौज ने सडोरा में भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। इसके उपरांत फिर से सिख फौज लोहगढ़ किले में इकट्ठा हो गई। मुगल फौज ने फिर से लोहगढ़ किले को घेर लिया। अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही बंदा सिंह को फिर से लोहगढ़ किला खाली करना पड़ा। इसके उपरांत मुगल फौज ने लोहगढ़ किले को पूरी तरह से तोड़ दिया ताकि सिखों की डिफेंस सदा के लिए खत्म हो जाए। अगस्त 1714 में बंदा सिंह पंजाब की ओर वापस आ रहा था। 16 अगस्त को 7000 की सिख फौज ने रोपड़ पर हमला कर दिया, परंतु फौजदार ख्वाजा मुकरम की फौज ने सिखों को इस युद्ध में हरा दिया। फिर 26 अगस्त को जैन मोहम्मद खान ने सिख फौज पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भी सिख हार गए और यह युद्ध हारने के बाद फिर से बंदा सिंह पहाड़ों की तरफ चला गया। इस लड़ाई में शहीद हुए 200 सिखों के सर काटकर बादशाह को भेजे गए। आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।